हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो आप यहाँ पे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये आपका पॉलिनोमियल है, और आपको एक ये कह सकते हैं टर्म दे रखा है, और आपको यहाँ पे ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। तो सिंपली जैसे हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, हम लोग डिवाइड करते थे, तो वही इसे यहाँ पे अप्लाई करना है। अब जैसे कि आप अपने स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अगर बात करूँ 10 डिवाइड बाई 5, तो ये सिंपल वही चीज़ है। यहाँ पे 10 क्या है आपका ये पॉलिनोमियल, और 5 क्या है ये x प्लस 1। अब आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, जैसे कुछ इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका लास्ट में कुछ रिमाइंडर आएगा। तो ये मेथड को हम कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में आपके पास टाइम ना हो, और अगर ये मान लीजिए 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाए, तो ये आप लॉन्ग डिवीज़न में करेंगे तो आपका वेस्ट जाएगा। तो इसलिए आपको सिंपल मेथड अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। और इसमें ऐसा क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा कि आपको बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करना है। तो चलिए मैं सिंपल मेथड आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, ये जो x प्लस 1 है, इससे आप वैल्यू निकालें किस x की। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखता हूँ। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, तो x इक्वल टू 0 माइनस 1, LHS से RHS गया तो x इक्वल टू -1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। अब मैं यहाँ पे अपना पॉलिनोमियल लिख देता हूँ जिसमें हमें इसका डिवाइड देना है। तो मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूँ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें डिवाइड देता हूँ कुछ इस तरह से। x की वैल्यू, मतलब डिवाइड नहीं, मैं x की वैल्यू की x की जगह पे -1 पुट करूँगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे -1 है, तो हर जहाँ x आ रहा है मैं वहाँ -1 पुट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1 इस तरह से। अब सिंपली ये बेसिक मैथ से यहाँ पे अप्लाई हो रही है, आपको इसे सॉल्व करना है। -1 का क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस देन मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो ये -1 आ जाएगा। प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस विच इज़ प्लस, तो ये +1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और प्लस 1। ये खैर आपका बेसिक मैथ्स है, ये प्लस माइनस 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 ये सब आपको आते होंगे। यहाँ पे आप प्लस के डिजिट्स यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से कर लीजिए, -1 3 इंटू 1 3 -3 प्लस 1। यहाँ पे तो वैसे डायरेक्ट ये सारे ये कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि सब प्लस माइनस में है, लेकिन मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ +3 और +1 4 -3 -4 -4 इक्वल टू 0 आ गया। तो आपका ये जो 0 आया ये आपका फाइनल आंसर है, और यही आपका रिमाइंडर है। आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर फाइंड करना था, तो आप जब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड भी करेंगे ना, तो आपका आंसर ये 0 ही आएगा, मतलब आपको लास्ट में रिमाइंडर 0 मिलेगा। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है x माइनस 1/2। अब आपको इससे इसको डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन तो नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस 1/2 को पहले x के 0 के इक्वल रख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब -1/2 RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू 1/2। तो ये वैल्यू आपको अपने गिवन पॉलिनोमियल में पुट करनी है। आपका जो गिवन पॉलिनोमियल था वो था x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। अब आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1/2 को पुट कर दीजिए। मैं कर देता हूँ 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 होता है, प्लस 3 इंटू 1 3/2 प्लस 1। यहाँ आप नीचे 1 मान के अब इन चारों डेनोमिनेटर, अभी नहीं, फ़िलहाल अभी मल्टीप्लाई भी यहाँ करना रह गया है। प्लस 3 1 जा 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। 1 मान लिया मैंने, एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे। आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम 8 आ जाएगा।
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 1 + 6 + 12 + 8। अब आप इन सबको ऐड कर सकते हैं। 1 + 6 7, 7 + 12 19 और 19 + 8 27। तो ये हो जाएगा 27/8। तो आपका ये फाइनल आंसर जो है, ये फाइनल आंसर ही आपका रिमाइंडर है। जो आपको बोला गया था ना क्वेश्चन में, फाइंड द रिमाइंडर, तो आपको रिमाइंडर इस तरह से आप ये फाइंड करके दिखाएंगे कि हमारा रिमाइंडर 27/8 आया है। आई होप आपकी ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पार्ट में बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्स, सिंपल हमें एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, वही पुराने स्टेप्स मैथ्स के, मैं एक्स को = 0 रख देता हूँ। यहाँ से भी वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। जैसे कि x = 0, तो आपकी वैल्यू तो यहीं पर ही मिल गई है, x की वैल्यू 0 मिल ही गई है। अब आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें आप पुट कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पुट करूँ x³ + 3x² + 3x + 1। आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि आपके गिवन पॉलिनोमियल क्वेश्चन फर्स्ट में ही गिवन है, इनके सारे पार्ट्स से आपको बार बार में ये वैल्यूज पुट करनी है, ये आपको याद रखना है। अब x के यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 पुट कर दीजिए आप। 0 का क्यूब + 3 × 0 का स्क्वायर + 3 × 0 + 1। 0 का क्यूब 0, 3 × 0 का स्क्वायर भी 0 + 3 0 0 + 1। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा ही 0 हो जाएगा, आपका 1 बचेगा। फिर भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3 0 0 + 0 + 1। अब तो आपका 1 ही बचेगा। तो ये 1 जो है ये आपका फाइनल आंसर है और साथ में यही आपका रिमाइंडर है। आप इसे अगर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे, जब इस पॉलिनोमियल को आप x से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर देखिएगा 1 ही बचेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट आप अपनी स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं। ये है हमारा x + पाई। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x + पाई को 0 के इक्वल रखेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में किया था। x + पाई = 0। अब पाई आपका RHS में जाके माइनस का हो जाएगा, -पाई। अब आप अपना पॉलिनोमियल ले लीजिए। आपका पॉलिनोमियल था x³ + 3x² + 3x + 1। यही आपका पॉलिनोमियल था। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आप पाई पुट कर दीजिए। तो -पाई मैं पुट कर देता हूँ जहाँ जहाँ मेरा ये आ रहा था, स्क्वायर + 3 × -पाई + 1। अब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैथ्स में, जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जब आप लोअर क्लासेस में पढ़ते थे तो आपको याद होगा जब पावर ऑड आती थी तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाता था, जब अंदर नेगेटिव होता था। तो ये हो जाएगा -पाई³। 3 एक ऑड नंबर है इसलिए, + 3 × 2 हमारा एक इवन नंबर है, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। ये मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोअर क्लासेस पढ़ के आ चुके हैं। अब प्लस इंटू माइनस, -3 पाई + 1, ये स्क्वायर है यहाँ पे। और अब इसको सॉल्व थोड़ा सा और करते हैं। -पाई³ + 3 पाई स्क्वायर -3 पाई + 1। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पाई पे पावर्स डिफरेंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और इस तरह से एक फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो आप यहीं पर ही छोड़ देंगे इस आंसर को। और एक्चुअल में आपका रिमाइंडर यही है, तो आप यहाँ पे भी छोड़ के आपका आंसर सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। आपका लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है 5 + 2x। तो यहाँ पे भी हम लोग वही स्टेप्स लगाएंगे। 5 + 2x को आप = 0 रख दीजिए और फिर से आप सॉल्व कर लीजिए। 5 उधर गया, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5, 2 यहाँ पे। अब x = आ जाएगा -5/2। यह आ गया आपका x की वैल्यू। अब आप इसे अपना पॉलिनोमियल ले लीजिए जो आपका क्वेश्चन में ही गिवन है। तो मैं पॉलिनोमियल आप लिख देता हूँ यहाँ सामने, x³ + 3x² + 3x + 1। ये आपका पॉलिनोमियल था, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। -5/2 का क्यूब + 3 × -5/2 स्क्वायर + 3 × -5/2 + 1। अब आपको अभी मैंने जस्ट पिछले वाले प्रीवियस वाले पार्ट में बताया था कि पावर्स अगर ऑड होती है तो आपका आंसर नेगेटिव में आता है। 5 का क्यूब मतलब -125। ये माइनस इसलिए है क्योंकि पावर ऑड है। 2 × 2 = 4, 2 × 8,
+3 × 5 का स्क्वायर 25। यहाँ +25 इसलिए है क्योंकि पावर इवन है, यहाँ 2 है पावर, ठीक है। 2 × 2 = 4 प्लस माइनस माइनस 3 × 5 = 15 अपॉन 2 एंड +1। अब यहाँ पे -125 अपॉन 8 प्लस 325 = 75 अपॉन 4 -15 अपॉन 2 +1। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इन सब का, अगर आप सॉरी ये 2 नहीं, ये 20 नहीं 2 है। और अब आप इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8 आएगा, और यहाँ पे -125 प्लस 150 माइनस 60 एंड +8, ये आपके आ जाएंगे न्यूमरेटर्स। अब आप पहले क्या करिए, माइनस और माइनस वाले नंबर्स को प्लस और प्लस वाले नंबर्स को ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा -125 प्लस 60 इज इक्वल्स टू -185 प्लस 150, और ये 158 अपॉन 8। तो ये आपका जो आंसर आएगा -27 अपॉन 8। तो आप इसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे, और यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका रिमाइंडर है जब आप इसको डिवाइड करेंगे। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे क्लियर करा दूंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर को अपने क्लासमेट्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।